हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज में। आज ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एक नोटिफिकेशन आया है, जॉब का अपडेट आया है जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से है। इसमें कुछ ये वैकेंसीज़ निकली हैं जो है कुक स्पेशल के लिए, और सेकंड वैकेंसी है कुक आईटी के लिए, थर्ड वैकेंसी है एमटी ड्राइवर के लिए, फोर्थ है बूट मेकर रिपेयर के लिए, फिर है एलडीसी के लिए, मसालची के लिए, वेटर के लिए, फिटुगुमैन के लिए, एमटीएस सफाई वाले के लिए, ग्राउंड्समैन के लिए, जेसी ऑर्डरलरी के लिए, एमटीएस चौकीदार के लिए, ग्रूम के लिए, बार्बर के लिए, इक्विपमेंट रिपेयर के लिए, बाईसाइकिल रिपेयर के लिए, एमटीएस मैसेंजर के लिए और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। वैकेंसीज़ की जो पोस्ट हैं वो कुक स्पेशल में 12 पोस्ट दिखाई गई हैं, कुक आईटी के लिए 3 पोस्ट हैं, एमटी ड्राइवर के लिए 10 पोस्ट हैं, बूट मेकर रिपेयर के लिए 1 पोस्ट है, एलडीसी के लिए 3 हैं, मसालची के लिए 2 हैं, वेटर के लिए 11 हैं, फिटुगमैन के लिए 21 हैं, एमटीएस के लिए 26 हैं, ग्राउंडमैन के लिए 46 हैं, जीसी ऑर्डलरी के लिए 33 हैं, एमटीएस के लिए 4 हैं, ग्रूम के लिए 7 हैं, बार्बर के लिए 2 हैं, इक्विपमेंट रिपेयर के लिए 1 है, बाईसाइकिल रिपेयर के लिए 3 है टोटल पोस्ट, एमटीएस के लिए 2 हैं, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 1 है। ये टोटल पोस्ट बताई गई हैं। जो कैटेगरी वाइज पोस्ट हैं वो आपको नोटिफिकेशन में सामने दिखाई दे रही होंगी, तो आप इसको अपनी कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि कौन से ट्रेड में आपकी कैटेगरी से रिलेट कितनी पोस्ट हैं, वो नोटिफिकेशन में आपको दिख रही होंगी सामने। आगे इसमें जो है कुक में जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो है, कुक स्पेशल की जो क्वालिफ़िकेशन है वो रहेगी आपकी मैट्रिकुलेशन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से जो पास की होनी चाहिए आपको, और इसमें मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफेशनसी इन ट्रेड, यानी आप इस ट्रेड में प्रोफेशनल होने चाहिए और आपको इंडियन कुकिंग आनी चाहिए। सेकंड जो पोस्ट है कुक आईटी के लिए, उसकी क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफेशनली इन ट्रेड। ठीक है। उसके बाद जो है एमटी ड्राइवर में क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, मस्ट प्रोसेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल एंड हैव 2 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग सच व्हीकल्स, यानी आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का और 2 साल का एक्सपीरियंस होना मस्ट है। बूट मेकर रिपेयर में क्या मांगा गया है, क्वालिफ़िकेशन मैट्रिकुलेशन पास मांगी गई है और शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑफ ऑल केवेंस टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयर रिप्लेसमेंट ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एंड बूट्स, यानी आपको जो है वो बूट्स को रिपेयर करना आना चाहिए। वो किसी भी तरह के बूट्स हो सकते हैं, चाहे लेदर के बूट हों चाहे किसी भी फॉर्म के बूट्स हैं, वो आपको रिपेयर करने आने चाहिए। उसके बाद एलडीसी में क्या मांगा गया है, एलडीसी में मांगा गया है आप +2 पास होने चाहिए क्लास और +2 क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड आपको इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से कंप्यूटर पे, और हिंदी में टाइपिंग करनी होगी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। ठीक है। हाँ, उसके बाद मसालची में जो है वो क्या मांगा गया है, एसेंशियल मैट्रिकुलेशन पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और 1 year एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इस ट्रेड का। वेटर में आपके पास मैट्रिकुलेशन पास और डिज़ेरेबल 1 year एक्सपीरियंस ट्रेड, वेटर के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 year का, और फिटुगुमैन के लिए मैट्रिकुलेशन पास मस्ट बी कन्वर्सेंट विद द ड्यूटीज़ ऑफ फिगमैन, आपने इसकी ड्यूटीज़ आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जीसी ऑर्डिनरली एक ऐसी पोस्ट है जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, इसको कोई भी बच्चा भर सकते हैं जिसने सिंपल मैट्रिकुलेशन पास की हो।
ठीक है। MDS चौकीदार में भी आपसे मैट्रिकुलेशन पास मांगी गई और 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ग्रूम के लिए भी आपसे ड्यूटीज़ आपको आनी चाहिए ग्रूम की करनी, और मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए। बार्बर के लिए आपसे 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है विद मैट्रिकुलेशन पास के साथ। एंड साइकिलिंग के लिए भी आपके पास से 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और MTS मैसेंजर के लिए भी आपके पास से 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है विद मैट्रिकुलेशन के साथ। लेबोरेटरी अटेंडेंट में आपको मैट्रिकुलेशन पास आप होने चाहिए विद कंपलसरी साइंस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो आप ये लेबोरेटरी अटेंडेंट का जो पोस्ट है वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है आपके लिए, उसे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए एक चीज़ और है कि जो पोस्ट विच आर नॉट सुटेबल फॉर फीमेल कैंडिडेट, जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो कुछ एक पोस्ट हैं जिसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो है, एक तो है MT ड्राइवर, एक है कुक, दूसरा है स्पेशल कुक, फिर IT कुक, बूट मेकर, रिपेयर, मसालची, वेटर, ग्रूम, JC ऑर्डलरी, इक्विपमेंट रिपेयर, बार्बर, बाइसाइकिल रिपेयर एंड चौकीदार। इन सभी पोस्ट के लिए जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकती हैं। बाकी लेबोरेटरी अटेंडेंट या फिर LDC, ये जो पोस्ट है वो फीमेल के लिए भी एप्लीबल है, तो आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो रखी गई है वो है 18 से 27 साल फॉर दिस पोस्ट MT ड्राइवर। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए यहाँ से इसमें ये MT जो पोस्ट हैं ये रखी गई हैं। एज लिमिट है इसमें 18 से 27 साल MT ड्राइवर के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए एंड JC ऑर्डलरी के लिए, नॉट एक्सटेंडिंग 27 ईयर्स एंड नॉट लेस देन 18 ईयर्स। ठीक है, ये आप अपनी एज के हिसाब से इन पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फॉर SC/ST कैंडिडेट को 5 ईयर्स की छूट दी गई है, फॉर OBC कैंडिडेट को 3 ईयर्स की है, एंड जो फिज़िकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट दी गई है। जो फीस है, इसमें जो फीस लगाई गई है वो है आपके सामने। क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर के द्वारा आपको ये जो स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको ये फॉर्म भेजना है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून एड्रेस पर। ठीक है, इसमें आपकी 50 रुपीज़ की आपको पोस्टल ऑर्डर लगाना है। ठीक है, फेवर ऑफ कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंडर में। और जो ST SC OBC एंड एक्स सर्विसमैन या फिर हैंडीकैप या फिर EWS हैं उनके लिए फ़ीस नहीं है। ठीक है, या फिर फीमेल्स हैं जो उनके लिए फ़ीस नहीं है। बाकी की इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा, आपके सामने हैं, दिखाई दे रही है आपको। एप्लीकेशन विल बी, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है एक इसमें, ये जो आपको दिख रही होगी ब्लैक, इसमें एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। जो आपकी एप्लीकेशन है वो केवल स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही एक्सेप्ट की जाएगी, जिस पर आपको 5 रुपये की टिकट लगा के, स्टैंप लगा के जो है पोस्ट करनी है मिलिट्री एकेडमी देहरादून के एड्रेस पर। ठीक है, इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो सबसे पहले आपका स्कीम ऑफ बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन, आपकी सिलेक्शन जो रहेगी वो रहेगी इस प्रकार से। द सिलेक्शन विल बी मेड strictly on the basis of merit. The selection process will compares of written test and skill test. Wherever the necessary final merit will be decided on this basis. Marks obtained in the written test and the skill test wherever the application, यानी जो आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो आपके रिटन टेस्ट और आपके स्किल टेस्ट के बेसिस पर रहेगा। लास्ट में फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट आपका सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस ऑफ रीजनिंग, सेकंड सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस यानी GK, थर्ड सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंग्लिश और फोर्थ सब्जेक्ट रहेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड।
ठीक है, जिसमें जनरल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके के आएंगे आपके पास 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहेंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स 25 की आपके पास रहेगी रीजनिंग, 50 की रहेगी जीके और 50 की रहेगी इंग्लिश एंड 25 की रहेगी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। 2 घंटे का आपको दिए जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसकी आपको तैयारी करनी है अच्छे से। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस नोटिफिकेशन का अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाके आपको ये नोटिफिकेशन का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऊपर लगे बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। बाय बाय।